हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था श्रोडिंजर्स इक्वेशन इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, जिसमें हमने इक्वेशन निकाली थी स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में। उसके बाद हमने 3 इक्वेशंस निकाली थी बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। हमारे पास 3 इक्वेशंस आई थी विच वर फाई इक्वेशन, थीटा इक्वेशन एंड आर इक्वेशन। अब इन तीनों इक्वेशंस का जो सोल्यूशन है इनको सॉल्व करना है हमने। द फाई इक्वेशन इज रिटन एज, ये हमारी फाई इक्वेशन थी, ठीक है। और इसका सोल्यूशन जो है ये आएगा फाई इज इक्वल टू ए ई रेस पार आयोटा एम एल फाई, ठीक है। नाउ ये जो वेव फंक्शन है साई दैट मस्ट बी सिंगल वैल्यूड, ये हमने इसकी प्रॉपर्टीज में पढ़ा हुआ है कि वेव फंक्शन जो होता है दैट शुड बी सिंगल वैल्यूड। सो इट मीन्स दैट फाई शुड ऑल्सो हैव वन वैल्यू एट ए गिवन पॉइंट इन स्पेस। नाउ फाई हैज 2 values 0 and 2 pi. So these 2 values phi equal to 0 and phi equal to 2 pi they describe the same point in space. जब phi 0 होगा और जब phi 2 pi होगा, ये देखो ये सिचुएशन है। here phi is 0, ये जब वेरी करके यहाँ से phi अगेन यहाँ पे जब 2 pi होता है तो एक सेम पॉइंट आता है। जब पूरा 360 डिग्री रोटेशन होके यहाँ आएगा तो phi is equal to 0 यहाँ पे और phi is equal to 2 pi, ये दोनों एंगल्स जो हैं सेम पॉइंट को दर्शाते हैं। सो दिस phi वेव फंक्शन phi हैव द सेम वैल्यू एट phi is equal to 0 and phi is equal to 2 pi, मतलब phi at 0 should be equal to phi at 2 pi. So using this condition in equation number 2 we get, मतलब phi 0 की वैल्यू क्या आएगी, a e raise par according to this equation a e raise par iota ml into phi की वैल्यू आ गई 0 इक्वल टू, और अगेन phi 2 pi की a e raise par iota ml into 2 pi, a कैंसिल हो गया, e raise par 0 1 हो गया और दिस इज इक्वल टू ई रेस पार आयोटा 2 पाई एम एल। और इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के बराबर, ठीक है। सो रियल पार्ट्स को इक्वेट करेंगे, इसमें रियल पार्ट क्या है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे कॉस 2 पाई एम एल। सो कॉस थीटा इज 1 व्हेन थीटा इज 0। अब यहाँ पे थीटा क्या है 2 पाई एम एल, ठीक है। सो वहाँ से हम लिख सकते हैं 2 पाई कैन नॉट बी इक्वल टू 0, है ना, 2 पाई एम एल लिखा ना, कॉस थीटा इट इज इक्वल टू 1 व्हेन कॉस दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ 0, ठीक है ना। कॉस थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, व्हेन इट इज थीटा इज इक्वल टू 0। सो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं इक्वल टू कॉस ऑफ 0 मीन्स 2 पाई एम एल इज इक्वल टू 0। सिंस 2 पाई कैन नॉट बी इक्वल टू 0 सो एम एल शुड बी इक्वल टू 0। अब जनरलाइज करेंगे जब इसको तो एम एल ये वैल्यू 1 कब आएगी, जब जब एम एल की वैल्यू 0 होगी, प्लस माइनस 1 होगी, प्लस माइनस 2 होगी एंड सो ऑन, ठीक है। सो हम इसको लिख सकते हैं ना कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, सो थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 n पाई या 2 पाई n, वेयर n हैज डिफरेंट वैल्यूज 0 1 2। वहीं से हम इसको इस तरह से जनरलाइज लिख करके लिख रहे हैं, ठीक है ना। सो द कांस्टेंट एम एल ये जो हमने लिया है दिस इज नोन एज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। Now since the solution 2 of equation phi, ये जो इक्वेशन लिखी है हमने phi इक्वेशन, इसका सोल्यूशन है ये सेकेंड इक्वेशन। इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एम एल, ठीक है। ये देखो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एम एल की वैल्यू के ऊपर। सो वी राइट द कंप्लीट सोल्यूशन एज फाई एम एल इज इक्वल टू ए ई रेस पार आयोटा एम एल फाई, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिया है, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, यहाँ फाई लिखा सिंपल हमने, यहाँ पे हमने इसके फील्ड में एम एल लिख रहे हैं बिकॉज इट इज डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ एम एल। सो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट ए हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाएंगे इस पे फाई एम एल पे फ्रॉम 0 टू 2 पाई, ठीक है। ये आ गया फाई स्टार फाई फ्रॉम 0 टू 2 पाई, ये दोनों की वैल्यू लिख दी हमें। फाई स्टार की वैल्यू क्या होगी, ये फाई है तो ए ई रेस पार माइनस आयोटा एम एल फाई, ठीक है। सो ये आ गया। अब ये दोनों एक्सपोनेंशियल टर्म्स कट गई आपस में, a का स्क्वायर हो गया 0 टू पाई इंटीग्रेशन ऑफ फाई डी फाई ओनली विच इज इक्वल टू 1। सो a स्क्वायर डी फाई की इंटीग्रेशन विद फाई 0 टू 2 पाई इक्वल टू 1।
सो ए स्केयर इंटू 2 पाई कहाँ से, ये लिमिट लगाई हमने, इक्वल टू 1। सो ए की वैल्यू आई है 1/√2 पाई। सो द नॉर्मलाइज्ड वे फंक्शन नॉर्मलाइज सोल्यूशन ऑफ फाई इक्वेशन क्या हुआ फिर, फाई ml वाज इक्वल टू ए ई रेज पावर आयोटा ml फाई। सो हमने a की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, वेयर ml इज इक्वल टू 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। द ज़ीरो वैल्यू ऑफ ml, जब ml की वैल्यू 0 होगी, दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू नो रोटेशन। ठीक है, ml का मतलब, वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है, फाई हमें क्या बता रहा है, उसकी रोटेशन बता रहा है। ठीक है, जब ml की वैल्यू 0 होगी, इट मीन्स देयर इज नो रोटेशन, and positive integral values of ml correspond to rotation in anti-clockwise direction and negative integral values correspond to rotation in clockwise direction। ठीक है, जो पॉजिटिव वैल्यू होंगी ml की +1 +2 +3 एंड सो ऑन, वो हमें बताती हैं रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड नेगेटिव वैल्यूज जो होंगी दे कॉरस्पॉन्ड टू द रोटेशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये आपने ध्यान में रखना है इस चीज़ को। नाउ सोल्यूशन ऑफ थीटा इक्वेशन, हमने थीटा इक्वेशन निकाली थी, ये आ गई थीटा इक्वेशन। नाउ पुटिंग x इक्वल टू कॉस थीटा हियर, सो dx/d θ इज इक्वल टू -sin थीटा, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो नाउ हमें वैल्यू चाहिए इसकी dθ/d की, इसको हम लिख सकते हैं dθ/dx इंटू dx/d, dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, dx/d आ गया -sin थीटा इंटू dθ/dx। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय sin थीटा, वी हैव इस इक्वेशन को, क्योंकि हमें इस फॉर्म में बनाना है इसको, sin थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी। ठीक है, अब इसको हमने लिखना है d/dθ ऑफ दिस sin थीटा, dθ/dθ, तो इस तरफ भी आ जाएगा d/θ ऑफ दिस थिंग, ये इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं dx से डिवाइड कर रहे हैं और dx से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, d के नीचे आ गया dx और दूसरा dx इधर आ गया, इस d θ को वहाँ ले गए। सो d/dx ऑफ माइनस साइंस के थीटा की जगह आ गया 1 - cos स्क्वायर थीटा dθ/dx dx/d। नाउ d/dx ऑफ -1 माइनस, अब x इक्वल टू हमने cos थीटा लिया है यहाँ पे, सो cos थीटा की जगह क्या आ जाएगा x, 1 - x² dθ/dx, और dx/d की वैल्यू हमने निकाली है -sin थीटा, वो लिख दी यहाँ पे। सो d/dθ ऑफ दिस थिंग dθ/d इज इक्वल टू, ये आ जाएगा -+ sin θ d/dx, और बाकी सारी चीज़ इधर, इस sin थीटा को हम यहाँ ले गए, अब इस फॉर्म में बन जाएगा ये सारा 1/sin θ d/dθ of sin θ dθ/dθ, this is equal to d/dx of 1 - x² dθ/dx। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 कौन सी है हमारी, यहाँ पे हमने इसकी पूरी वैल्यू निकाली है, ये यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, ये आ गई वैल्यू जो हमने अभी निकाली, देन प्लस नेक्स्ट टर्म आ गई एज इट इज इक्वल टू 0। सो d/dx ऑफ 1 - x² dθ/dx प्लस ये आ गया l इंटू l l+1 माइनस ये ml² और साइंस के थीटा की जगह आ गया 1 - cos स्क्वायर थीटा इंटू थीटा इक्वल टू 0। सो d/dx ये एज इट इज़ आई टर्म प्लस l इंटू l+1 माइनस ml² और cos थीटा हमने x के बराबर लिया है, तो 1 - x² थीटा इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन जो आई है हमारे पास, दिस इक्वेशन इज नोन एज एसोसिएटेड लीजेंडर इक्वेशन, लीजेंडर पॉलिनोमियल्स में आती है ये इक्वेशन, इसको आप नाम याद रखना है इसका, दिस इज नोन एज एसोसिएटेड लीजेंडरी इक्वेशन, एंड द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन आर कॉल्ड एसोसिएटेड लीजेंडरी पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री l। ठीक है, विच कैन बी रिटन एज, इस फॉर्म में इसका सोल्यूशन लिखा जाता है CL/ml, C के फीट में है, थीटा के फीट में है L/ml, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास दो हैं क्वांटम नंबर्स, L भी आ रहा है और ML भी आ रहा है। सो थीटा की वैल्यू इन दोनों पे डिपेंड करेगी, यहाँ पे L/ml दिस इज इक्वल टू CL/ml PL/ml cos थीटा। सो द सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 2 डिपेंड अपॉन टू क्वांटम नंबर्स L एंड ML। द कांस्टेंट L इज कॉल्ड, ये जो L हमने लिया है क्वांटम नंबर, इसको कहते हैं ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, और CL/ml जो है दिस इज ए कांस्टेंट, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय नॉर्मलाइजिंग दिस वेव फंक्शन। जैसे हमने वहाँ पे हमने a की वैल्यू निकाली थी
फाई इक्वेशन में, वैसे ही हम यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगा करके CL/ML की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ इफ़ यू नॉर्मलाइज थीटा L ML फंक्शंस आर गिवन बिलो, ये वैल्यूज़ हैं, L की वैल्यूज़ हैं, ML की वैल्यूज़ हैं और थीटा L ML की वैल्यूज़ हैं। अब इनको आपने कैलकुलेट नहीं करना, एज इट इज़ आपने इनको याद रखना है। जब दोनों ज़ीरो हैं, थीटा 0 0, 1/√2, ये आ गया थीटा 1 0 √3/2 कॉस थीटा, ये आ गया थीटा 1 1, ठीक है, √3/2 साइन थीटा, एंड थीटा 1 - 1 √3/2, ये भी साइन थीटा। ये दोनों वैल्यूज सेम है, यहाँ पे है √3/2 कॉस थीटा। ये आपने वैल्यूज़, ये टेबल आपको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत टफ नहीं है, ईजी है, याद हो जाता है बड़े आराम से। यू हैव टू रिमेंबर दीज वैल्यूज़ ऑफ द नॉर्मलाइज्ड थीटा L ML functions, right?